दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जो पेपर्स, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको जब डिक्लासिफाई किया गया, तो बहुत सारी सच्चाइयाँ समाज के सामने आई। ये पेपर्स के रिलीज़ होने के पहले, डिक्लासिफाई होने के पहले, कई प्रकार की अफ़वाहों को फैलाया गया, जिनका उद्देश्य था कि ख़ास तौर से जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी अच्छे करीबी मित्र थे, जिनको सुभाष चंद्र बोस बहुत आदर के साथ देखते थे, उन्हीं जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर उनकी बदनामी की जाए, इस उद्देश्य से बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी। और ये पेपर्स डिक्लासिफाई होने के बाद ये बात पूरा दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो गया है कि किस प्रकार से नेहरू के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिनमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं थी। पहली बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवाई। अब इसके बहुत छोटे-मोटे प्रमाण कहीं से ढूँढ कर निकाले गए हैं, पर उसमें आप ये सोचिए कि कई जो उनके नेहरू जी के पत्र थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको डॉक्टर डॉक्टर किया गया। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि ऑल्ट न्यूज़ नाम की जो एक वेबसाइट है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र सामने लाया, जो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा था। प्रचार किया जा रहा था कि 1945 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड क्लेमेंट एटली को पत्र लिखा कि आप ये जो सुभाष चंद्र बोस रूस में जिन्होंने एंटर किया है, इसके खिलाफ आप कदम उठाइए, क्योंकि ये वॉर क्रिमिनल हैं। अब ये बहुत एक अपने आप में बहुत चिंता वाला और एक सीरियस एलिगेशन नेहरू जी पर लगाया गया। और जब ऑल्ट न्यूज़ ने इसकी पड़ताल की, तो पता चला कि वो पूरा जो लेटर था वो डॉक्टर्ड था। डॉक्टर्ड होने के 3 कारण मैं आपको बताता हूँ, जो ऑल्ट न्यूज़ ने लाए हैं। पहले तो क्लेमेंट एटली, एटली, एटली में आप देखिए डबल ई आता है आखिर में, इस लेटर में सिंगल ई है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। दूसरा, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात, मुखर्जी कमीशन के जो पूरी रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अगस्त 1945 में हुई और नेहरू जी का ये पत्र दिसंबर 1945 के नाम पे चलाया जा रहा है। तो ये कैसे संभव है कि दिसंबर 1945 तक तो 1945 तक तो सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये तो पूरा सरासर झूठ है। दूसरा, उसमें एक वो पहले उदाहरण देते थे कि जासूसी करवाई गई, उसका एक उदाहरण देते थे कि उनकी बेटी के पत्र का डुप्लीकेट किसी एजेंसी ने निकाल कर रखा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये जानना मुश्किल है। वो इसलिए कि नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे, वो कैबिनेट सिस्टम पे चलते थे और कैबिनेट सिस्टम में अगर आप चलें, तो सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनके काफ़ी पावर्स होते थे। तो आप देखिए, वो कहते हैं कि 12 साल तक जासूसी की गई। तो पंडित नेहरू की कैबिनेट में होम मिनिस्टर्स कौन थे? पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाद में गोविंद वल्लभ पंत, इस प्रकार के लोग उनके होम मिनिस्टर्स थे। तो क्या आपको लगता है कि ये सब लोग जो सुभाष चंद्र बोस का इतना आदर करते थे, ये उनके खिलाफ जासूसी करवाएंगे? ये भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लोगों में गलत प्रचार करने की एक भावना है, जिसका मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जवाहरलाल नेहरू के वो पत्र का, जिसमें धड़ल्ले से इसको सोशल मीडिया में फैलाया गया, जबकि इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा, ये कहा गया कि नेहरू सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार की मदद नहीं की। अब सौभाग्यवश ये डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली आ गया है कि सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस, ये विदेश में रहती थी और सरकार की तरफ से हर महीने 6,000 रुपया इनको दिया जाता था, मदद के तौर पे, उनको एक सुभाष चंद्र बोस जी के आदर के तौर पे। अब ये बताइए, ये उस समय की बात है, 1950, 1948 से लेके 66 तक की बात है।
उस समय 6,000 रुपया कितना बड़ा होता था। मेरे अंदाज से तो हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, उनकी सैलरी के बराबर होता होगा। बाद में इसको बंद किया गया। क्यों बंद किया गया? क्योंकि अनीता बोस ने शादी कर ली पैफ नाम के एक व्यक्ति के साथ, और उसके साथ वो अमेरिका माइग्रेट हो गई। अब अमेरिका जब माइग्रेट हो गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकार की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, सुभाष चंद्र बोस जी की पत्नी जो ऑस्ट्रियन थी, उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम मेरा बराबर चल रहा है। तीसरी बात कही गई कि सुभाष चंद्र बो ये इंदिरा गांधी जी जब वॉशिंगटन की विज़िट के लिए गई, तो उम्मीद की गई कि उस समय वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यहाँ अमेरिका में अनीता बोस रहती थी, उनका नाम अभी अनीता पैफ हो गया था, तो वो अनीता पैफ को उन्होंने मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी ने पत्र लिखा कि मैं अनीता पैफ से मिलना चाहूँगी, उनको आदर प्रकट करना चाहूँगी, पर समस्या ये है कि अभी मेरा टूर ऑफिशियल हो गया है, और ऑफिशियल टूर में बहुत सारी चीज़ें मिली-जुली हैं, और उसमें मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अनीता जी से मिलकर पूरी बातों की जानकारी ले सकूं। ये उसके बारे में एक और बात है। और अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जैसे ये कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ नेहरू जी ने ये किया। अब वास्तविक कहानी क्या है? वास्तविक ये कहानी है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के दोनों सदस्य थे। बोथ वेर लेफ्ट लीनिंग, बोथ वेर सोशलिस्ट, बोथ वेर इंस्पायर्ड बाई रशियन रिवोल्यूशन, और दोनों चाहते थे पब्लिक सेक्टर का विकास और आम लोगों के वेलफेयर की बातें। आज के समय की राजनीति से दूर, आज के समय की पॉलिसी से दूर, वो आम लोगों का वेलफेयर चाहते थे। और सुभाष चंद्र बोस अपने पत्रों में नेहरू जी को पूरे आदर के तौर पे बड़े भाई के रूप में संबोधित करते थे, उनसे मार्गदर्शन लेते थे। और जो खैर 1939 में तो सुभाष चंद्र बोस की पूरी कांग्रेस पार्टी से एक असहमति हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नेतृत्व में सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन करेंगे वो भारत में चलेगा, उसी के आधार पे हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे। अब इसके उलट सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हम जर्मनी और जापान, जो इंग्लैंड और अमेरिका के विरोध में है, जो इंग्लैंड हमारे ऊपर शासन कर रहा है उसके विरोध में जर्मनी और जापान है, हम जर्मनी और जापान से मदद लेकर हम अपना ब्रिटिश को यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। तो ये खैर दो बड़े लोगों में मतभेद था, पर उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस के लिए नेहरू जी का आदर, गांधी जी का आदर बरकरार रहा है। और उसके लिए मैं दो उदाहरण आपको देना चाहूँगा। पहला सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज़ाद हिंद फौज के लोग जब उनको कैदी बनाया गया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कैदी बनाकर उनको लाल किले में बंदी रखा गया। और लाल किले की एक घटना है जो गांधी बताते हैं, गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस के लिए कितना आदर था। गांधी जी इन कैदियों को मिलने गए, उनके साथ हंसी मजाक किया, और एक हंसी मजाक बहुत प्यारा था। तो वो कैदियों ने गांधी जी को कहा कि भाई हमको यहाँ मुस्लिम टी और हिंदू टी दी जाती है। मुस्लिम, पहले ऐसा एक चलन था, जैसे आज समाज में बढ़ावा दिया जा रहा है, भेदभाव को बांटने की कोशिश की जा रही है, वैसे भी बांटने के लिए हिंदू चाय मुसलमान चाय करते थे। तो गांधी जी ने कहा ये चाय तो आपने नहीं पीना चाहिए। तो कैदी ने उनसे भी आगे जवाब दिया, बोले जी गांधी जी बापू, हम ये चाय पीते नहीं, हम इस दोनों चायों को मिला लेते हैं और उसके बाद पीते हैं। तो गांधी जी भी बहुत खुश हो गए। और सबसे बड़ी बात ये कि इन कैदियों पर जब मुकदमा चला, तो ये मुकदमा लड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू, जो इतने सालों तक वकालत छोड़ चुके थे, वो फिर से वकालत करने इनके पक्ष में, इन कैदियों को पक्ष में जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, ये सब कांग्रेस के लीडर ये वकील बनकर इनके लिए आए। और गांधी जी ने भी सुभाष चंद्र बोस को प्रिंस अमंग पैट्रियट्स, यानी देशभक्तों के बीच का राजकुमार, इस प्रकार से संबोधित किया। और सुभाष चंद्र बोस ने, वो पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। तो खैर, ये पेपर्स आने से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, और सबसे बड़ी बात स्पष्ट ये हो गई कि जो लोग नेहरू और मुख्य रूप से नेहरू के खिलाफ आरोप लगाते थे, उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सुभाष चंद्र बोस का आदर किया। उनके आदर के रूप में उनको उनकी बेटी को 6,000 रुपये महीने की पेंशन देते रहे, उनकी पूरी प्रकार से मदद करते रहे, और गांधी जी ने भी उनका पूरी तौर से सम्मान किया। और बाकी के भी जो गृह मंत्री आए नेहरू के कैबिनेट में, जैसे सरदार पटेल के बाद गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने भी कोई इस प्रकार का काम करेंगे, इस प्रकार की कोई शंका नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया, नेहरू जी के एक पत्र को डॉक्टर किया गया है, उसको बदला गया है, और वो पत्र के आधार पे हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ ये एक साजिश है बताना कि इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस का कोई आदर नहीं किया और उनके खिलाफ जासूसी करवाई। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बातें स्पष्ट होंगी, और हम इन दोनों महान नेताओं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, उनका जो भारतीय आज़ादी के आंदोलन में योगदान है, दोनों का पूरा पूरा आदर करेंगे। और इनके बीच जो मामूली मतभेद थे, वो एक वैचारिक धरातल पर थे। मुख्य रूप से ये सब ने मिलकर ही हमको आज़ादी दिलाई, इस बात को हम याद रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए इन बातों को सुनिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।